पानी की बूंद में तुमको जलाए, मेरे बड़ी प्यास राधे राधे दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल रीना पन्ना ब्लॉग में। तो हमारे सभी प्यारे भाई बहन कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने जीवन में। तो ईश्वर से बस यही कामना है कि आप सभी के जीवन में ऐसे ही खुशियाँ बरसती रहे जैसे बारिश बरस रही है। तो आप सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल में आ गए हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा देख के जाना अंत तक। अगर वीडियो अच्छी थोड़ी सी भी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने लाइक तो वीडियो को कर ही दिया होगा। और हाँ दोस्तों, कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि फ्री में ही होता है सब कुछ, कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आप लोगों के एक सब्सक्राइब से अगर किसी की ज़िंदगी बदलती है तो क्या आप लोग इतना भी नहीं कर सकते किसी के लिए? एक सब्सक्राइब की ही तो बात है, प्लीज़ कर लिया करें। तो दोस्तों, शाम के समय बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ये अगले दिन का वीडियो है। तो यहाँ पे हमने बनने के लिए रख दी है चाय और हम नहा करके आ गए थे दोस्तों, क्योंकि बाबू अभी सो रहा है तो सारे काम बड़े जल्दी जल्दी से करने होते हैं। एक छोटा सा बाबू है, जिन भाई बहन को नहीं पता तो उनको बता दें कि अभी हमारा बेबी जो बाबू है हमारा 1 महीने का हुआ है, तो अभी बहुत छोटा सा है। तो उसकी वजह से जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं। तो सुबह सुबह सारा काम थोड़ा बहुत करके और जल्दी से नहा कर आ गए थे। तो नहाने के बाद हमने चाय बनने के लिए रख दी है और यहाँ पे हमारी चाय बन गई है। तो आइए आप सब भी चाय पी लें गरम गरम सुबह की। और यहाँ पे पापा जी को चाय दे देते हैं, क्योंकि हम तो चाय बिना रह भी लेंगे एक दिन, लेकिन हमारे पापा जी बिल्कुल भी नहीं रह पाते चाय के बिन। तो उनको चाय दे दी। अभी शिवन्या लेटी हुई हैं, आराम कर रही हैं। तो दोस्तों, हमने चाय बना ली है और चाय सबको दे भी दी है। और समय तो अभी देखा ही नहीं घड़ी पर कितने बजे हैं। फिर इसके बाद चाय देने के बाद हमने यहाँ कद्दू की सब्जी आज बनने वाली थी, तो कद्दू को कट किया और छोटे मोटे और भी जो काम थे वो निपटाए। बाबू भी जग गया था तो उनको भी थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए, आधा पौने घंटे के लिए उनको भी संभाला। फिर इसके बाद चूल्हे पर ही सब्जी बनाई और यहीं पर रोटी भी बना लेते हैं दोस्तों गरम गरम। तो चूल्हे का खाना तो आप सभी को पता है कि बहुत ही अच्छा लगता है, सभी को पसंद है चूल्हे का खाना। और दोस्तों, शहरों में हर जगह सुविधा नहीं हो पाती है चूल्हे रखने की, वरना सभी को चूल्हे का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, सभी को, शहर में भी और गांव में भी। और दोस्तों, इस समय हमारे चूल्हे की कंडीशन बहुत ख़राब है, क्योंकि जहाँ पे हमारा चूल्हा रखा है ना, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो सामने जस्ट गेट के सामने सीधा पानी ही ना अंदर जाता है। तो चूल्हे और ऊपर से भी पन्नी छबी है, तो हवा चलती है, तो उसकी वजह से बौझरे का पानी आता है ना अंदर साइड को, तो सीधे चूल्हे पे भी गिरता है। और जहाँ पे थोड़ा सा चूल्हे के पास एरिया था तो वहाँ पे अच्छे से रोटी वोटी बन जाती थी पहले, लेकिन अब तो वहाँ पूरा बेकार हो गया है, सारी जगह गीला गीला जैसा रहता है। लेकिन खड़े खड़े रोटी बनाने में थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है गैस चूल्हे से, इसी वजह से हम चूल्हे पे बना लेते हैं और आराम से बैठ के बन जाती हैं। तो दोस्तों, सुबह नहा करके हमने खाना पीना जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है दोस्तों। बाबू का हमेशा डर लगा रहता है कि अगर वो थोड़ा जैसे सो जाते हैं फिर जग जाते हैं, फिर सो जाते हैं फिर जग जाते हैं, ऐसे उनका मतलब पूरे दिन का रूटीन चलता ही रहता है। तो बड़े उनके डर की वजह से बहुत जल्दी जल्दी से काम करने पड़ते हैं, साथ के साथ वीडियो भी शूट करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है वीडियो की वजह से। तो अभी इस समय बाबू सो रहे हैं, शिवन्या चली गई हैं स्कूल। तो
पूरे दिन मतलब आंगन में फूल पत्ती झड़ती रहती हैं, तो फूल पत्ती के कारण ना पूरे आंगन में पूरे दिन कचरा भी होते रहता। तो हमने सारी जगह दोबारा से झाड़ू भी लगा दी। एक बार सुबह लगाई थी, लेकिन दोबारा से पत्ते वगैरह हो गए, तो हमने खाना पीने बनाया, तो हम कहा चलो दोबारा से झाड़ू लगा देते हैं। कचरा भी फेंक दिया है हमने। और दोस्तों यहाँ पे हमने रिरुआ के पेड़ लगाए थे, जिसको आप लोग तोरई बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको रिरुआ बोलते हैं। तो रिरुआ के पेड़ लगाए थे, तो अब ना इनमें रिरुआ लगने लगे हैं और इसमें कोई खाद वगैरह डलती नहीं है, तो एकदम शुद्ध और देसी हैं, सच बताएं तो। अभी तो फिलहाल एक ही लगा था, लेकिन अगले दिन सब्जी बनाने के काम आ जाएगा। आज तो कद्दू की सब्जी और रोटी बन गई है, तो आज तो बनाएंगे नहीं, बनाएंगे अगले दिन। तो हमारे ब्लॉग भी टाइम से नहीं आ पा रहे, क्योंकि शूट ही नहीं कर पाते। अगर शूट जैसे तैसे कर लो तो एडिट नहीं कर पाते, और अगर एडिट कर लें तो फिर वॉइस ओवर देने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि बाबू मतलब अभी आप सब समझ सकते हैं कि अभी छोटा है, तो छोटे में बच्चे थोड़े से परेशान करते हैं। तो वही है कि काम जल्दी जल्दी फटाफट निपटाने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों हमने झाड़ू और पोंछा सुबह नहीं लगाया था, तो खाना क्योंकि शिवन्या को जाना होता है स्कूल, तो फिर ये वाला काम छोड़ करके पहले बच्चों का देख देते। अगर बच्चे भूखे प्यासे चले जाएं तो फिर मतलब ही क्या। तो इस वजह से उनको खाना पीना बना के उनको तैयार करके स्कूल भेज दिया था। तो थोड़े मतलब खाना आना बनाने के बाद जो बर्तन निकले वो साफ किए, और बाबू के कपड़े थे तो उनके कपड़े भी धुल करके फैला देते हैं। और शिवन्या के भी कपड़े थे नहाने के बाद के, तो वो भी रखे हुए थे। तो हमने कहा पहले खाना बना लेते हैं, फिर कपड़े वगैरह धो लेंगे। और दोस्तों गर्मी बहुत तेज पड़ रही है ना, तो बिल्कुल चैन तो पड़ता ही नहीं है बहुत। या तो अचानक से बारिश आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि कब बारिश आ गई और कब धूप निकल गई। तो वही है दोस्तों, गीले हो गए थे हम तो पूरे। यहाँ पे दोस्तों मॉर्निंग ग्लोरी जिसको बोलते हैं, बहुत ही सुंदर फूल होता है, सुबह सुबह उसका खिलता है। और आज दोस्तों हम करने वाले हैं बहुत बड़ा सा काम, जो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे पेड़ हमने पपीता के और जामुन के और शरीफा और आम नींबू 4 प्रकार के पेड़ हैं, जो काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। इन काम को करना तो हम बहुत दिन से चाह रहे थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि घर में ही इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, और इन सारे कामों को करने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है, क्योंकि गड्ढे भी खोदने पड़ते हैं, और गड्ढों का काम तो तुरंत नहीं होता है, कम से कम 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो बहुत दिन से सोच रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। तो आज हमने कहा कि आज इस काम को भी कर ही डालते हैं। तो हम आ गए थे घर के पीछे, तो आज यहाँ पे हम लगा देंगे। सोच रहे थे पहले कहाँ लगाएं, क्योंकि आप सभी को पता ही है चारों तरफ देख सकते हैं घास ही घास है, और हमें बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि घास फूस में तो आप सभी को पता है इस समय कीड़ मकोड़े बहुत फिर रहे हैं, सांप है और ये सारी चीज़ें, बहुत डर लगता है हमें तो। लेकिन जहाँ जहाँ साफ था वहीं पे हमने साफ़ सुथरी जगह पे लगाना सही समझा, जहाँ पे कम चारा था। तो यहाँ पे नींबू के, आम के और जामुन के और शरीफा के पौधे हो, जिसका हमारे यहाँ सीताफल बोलते हैं, तो उसके पौधे हम लगा देते हैं। और हाँ दोस्तों, ये हर नागरिक का, हर एक आदमी का कर्तव्य बनता है कि पेड़ पौधे तो सबको लगाने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमारा जीवन चलता है। अगर हर एक व्यक्ति एक एक पेड़ लगाए ना, तो कभी भी हमारे वायुमंडल को जो पेड़ पौधे ही तो शुद्ध करके रखते हैं, अगर ये हवा ना दें शुद्ध हमें, तो हमारा जो ऑक्सीजन है जिससे हम जीते हैं, फिर वो कैसे जी पाएंगे। तो हर एक व्यक्ति को पेड़ पौधे ज़रूर लगाना चाहिए, और ख़ासकर इन मतलब बरसात के महीनों में तो ही पेड़ पौधे बड़े वाले लग ही जाते हैं। कोई भी पेड़ पौधा हो बरसात में बड़ी जल्दी से ज़मीन में पकड़ लेते हैं, और तैयार भी बहुत जल्दी होते हैं। अब हम देखते हैं कि मतलब हमने जो पेड़ पौधे लगाए हैं इनको बकरियां ना खाएं, क्योंकि हमारे आसपास ना बकरियां चरवाहे आते हैं, तो उनसे बचाना पड़ता है। तो आज दोस्तों इस काम को भी कर दिया है, निपट गए हैं आज इस काम से।
और थक बहुत ज़्यादा गए हैं दोस्तों सच में। तो आप लोगों से लास्ट में बस यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ दोस्तों। इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में।